और आपके नगर के जितने गांव के लोग हैं, जब वो शंकर की भक्ति में डूबने लगेंगे तब मेरा महादेव खुद कथा करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। तब मेरे महादेव को पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वयं पहुंच जाता है। हमारी भक्ति का बल जब बढ़ता है, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है, और हमारा भक्ति का बल और हमारा विश्वास और हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में कृपा कर कर शिव महापुराण की कथा करवा ही देते हैं। शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम कितना भगवान शंकर का भजन कर सकते हैं, हम कितनी शिव की स्तुति कर सकते हैं। एक क्षण हमारा यदि परमात्मा की ओर जा रहा है तो ये मानकर चलें कि परमात्मा का भी एक कदम हमारी ओर बढ़ रहा है, हमारे कल्याण के लिए। आप जितना क्षण, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितने घंटे, जितना समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना समय परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, जा रहे हो, उनको दे रहे हो, उतना अनुभव करिएगा कि जितना समय आप परमात्मा को दे रहे हो, उतना परमात्मा आपके नजदीक आते चले जा रहे हैं, भगवान आपके करीब आते चले जा रहे हैं और आपका कल्याण निश्चित है। ये मानकर चलिए। जहां भक्ति प्रबल होती है, जहां पर भक्ति का एक आनंद प्रबल होता है, जहां पर विश्वास और भक्ति का एक आनंद प्रखर होने लगता है, बस वहीं पर जहां भक्ति प्रबल हुई, विश्वास प्रबल हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, वहां शिव को आने में देरी नहीं होती। एक अपने भीतर एक बात का स्मरण रखिएगा। शंकर भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है शंकर। हम उनको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब जानते हो आप लोग? हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर की धरा, कुबेर भंडारी की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है। आप लोग भी कहते हो कंकर शंकर है। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मूल नाम का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है जो आपकी जिंदगी में सुख की वर्षा कर दे, वो शंकर कहलाता है। तो कहा कि आप अच्छे से समझते हो इसका मतलब क्या है। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़ का निवासी है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता, ये निश्चितता है उसकी। बस इतना हम जानते, बाकी क्या हमें किसी से मतलब नहीं है। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो अपना कर्म करने में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो काम करते करते काम नहीं छोड़ता, काम करते करते भगवान का नाम ले लेता है। और अगर उसको लगे कि मुझे 1 लोटा जल चढ़ाना है, देरी नहीं करता, वो धान बोते बोते भी शंकर को याद कर कर मन से 1 लोटा जल चढ़ा ही देता है। ये छत्तीसगढ़िया है। कोई सहजता छत्तीसगढ़िया की है। बोल बम का नारा है, बहुत बढ़िया कल्याण तुम्हारा है। हो इतना धीमा बोल रहे हो गया कल्याण फिर तो तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। तो छत्तीसगढ़ एक आनंद का विषय, एक रसतत्व का विषय, एक आनंद का विषय। सारे दुनिया के देवालय शिवालय में जहां जहां आप जाएंगे, वहां जहां अक्षत
बाबा को चढ़ाया जाता है वो कहीं और का नहीं होता, मेरे छत्तीसगढ़ का होता है, इसलिए बाबा भी कृपा करता रहता है। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। ये शिव तत्व को प्राप्त करने की एक ललकता हमारे भीतर हो, हमारे अंदर उत्पन्न हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कथा को अपने अंदर उतारें, हम किस तरह से समझें। एक ब्यूटी पार्लर वाली जीजी ने एक अच्छी बेचारी बई आई थी लड़की, उसको तैयार करा, उसका वो क्या बोलते हैं बहुत सारा हल्दी चंदन लगा लगा के लेपन करके फेस वॉश नहीं फेसियल, हाँ अच्छे बोले हो, तुम तो बोले नहीं, पहले भैया बोल दिए हो, भैया बोल दिए फेसियल करा। अब उसका फेसियल करा तो वो एकदम चमक गई जोरदार। उसने चमकते से ही कहा पार्लर वाली से, कितने साल से तुम्हारा पार्लर चल रहा है? उसने कहा 22 साल से। पर दिख तो नया रहा। नहीं, इसको खोला तो मैंने अभी 1.5 महीने पहले। अच्छा, पहली गिराक आप ही है। अच्छा, तो 22 साल से क्या करती थी? कुछ नहीं, 8 घर में जाती थी, बर्तन मांज के आती थी। सारे बर्तन इतने जोरदार चमकते थे, हमारी मालकिन हमें कहती तू बहुत जोरदार चमकाती है, कभी तो जिंदगी में एक आध पार्लर खोल लेगी ना तो सबके मुंडा को चमका देगी। बस पहली बार खोला और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बताओ मैं क्या बर्तन जो तूने मुझे चमका दिया? तो ये जो समझना है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान को ऊपर से रिझाओ, ये जरूरी नहीं कि हम भगवान को ऊपर से अपने चेहरा दिखाकर भगवान को रिझाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन दिल से आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास करोगे, बाबा आपका ऊपर का पहनावा नहीं देखेगा, ऊपर का चेहरा नहीं देखेगा, और बाबा आपका हो जाएगा और आप बाबा के हो जाओगे। बाबा आपके हो गए, आप बाबा के हो गए। मत दिखावा नहीं है मेरे शिव के पास में, उनके पास में दिखावे का काम है ही नहीं। आप कितने साल से भगवान का भजन कर रहे हो? आप कितने साल से मंत्र का स्मरण कर रहे हो? आप कितने साल से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हो? उससे मूलता नहीं है। मूलता ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी देर, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में। हमारे यहाँ पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निपटा था। आज के जमाने में लड़का लड़की को दिखा दो, मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने, 3 साल, 2 साल में तलाक हो गया। इसको विवाह नहीं कहते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तब साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान इससे नहीं मिलता।